हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेटा एकदम शानदार और चौचक तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबकी भारी डिमांड में सबकी डिमांड थी ना कि मैम सिलेबस एक बार फिर से बता दो, सिलेबस बता दो फिर से, सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से चैप्टर हट चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वही सारी चीजें लेकर के आज मैं फिर से आपके सामने आ गई हूं। तो मैं आज आपको प्योर डिटेल्ड सिलेबस बताऊंगी जो आपका इस सेशन में आने वाला है या जो इस सेशन में आपका चल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आपके पास जो भी बुक हो, बुक में मिला लीजिएगा कि ये चैप्टर्स है या नहीं। अगर एक्स्ट्रा चैप्टर्स है तो उनको क्रॉस लगा दीजिएगा और जो चैप्टर्स अगर नहीं है तो उनको ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं डिटेल सिलेबस। ठीक है, एक एक करके देखेंगे और लिटरेचर और ग्रामर दोनों पोर्शन का सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारे ग्रामर पोर्शन का सिलेबस। तो ये हमारे ग्रामर पोर्शन का रीडिंग पोर्शन का सिलेबस, रीडिंग यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनको आपको पढ़ना है देन उसका आंसर देना है, जिसमें आपका एक आता है, क्या आता है बेटा, आपका इस पोर्शन में आपका आता है एक शॉर्ट अनसीन पैसेज। क्या आता है बेटू? शॉर्ट अनसीन पैसेज आता है। ठीक है, जिसमें कुछ 3 MCQs होते हैं और अदर क्वेश्चंस होते हैं। और क्या है? अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। और देखो, और जो अनसीन पैसेज आते हैं उसमें 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और कुछ वोकैबुलरी टाइप रहेंगे। वोकैबुलरी टाइप या तो जो आपका पैराग्राफ दिया होगा उसमें कोई एक वर्ड उठाएगा और उसकी मीनिंग पूछ लेगा, या उसका एंटोनिम पूछ लेगा, सिनोनिम पूछ लेगा, मतलब पर्यायवाची विलोम पूछ लेगा, या आइटम्स फ्रेज पूछ लेगा, मुहावरे लोकोक्तियां कुछ अगर दी होंगी तो उसके बारे में पूछ लेगा। तो ये चीजें आती हैं, ये आपके रीडिंग में आता है अनसीन पैसेज। रीडिंग पोर्शन में क्या आता है आपका, इतना ना याद रखो, रीडिंग में आपका क्या आता है, एक आता है आपका क्या, अनसीन पैसेज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। आगे क्या है? आगे हमारा आता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स यानी जिसमें आप में बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, बहुत सी चीजें लिखनी पड़ती हैं। सो टोटल लिखने वाला वर्क रहता है। ठीक है, आपकी थिंकिंग जो आप सोचोगे वही आपको लिखना रहता है। जिसमें आपका आता है क्या, लेटर राइटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, या फिर एप्लीकेशन जो आप लिखते थे ना, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, वही आई बेग टू से डेट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, सो गिव मी 2 days लीव, थैंक यू, योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। वही वाला एप्लीकेशन और लेटर आपको लिखना रहेगा। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके का हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ राइटिंग आएगी, उसमें एक टॉपिक दिया रहेगा जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है। रिपोर्ट लिखने के लिए आएगी, आर्टिकल राइटिंग लिखने की आएगी। देखो, इसमें आर्टिकल में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपके ग्रामर में 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल राइटिंग है और एक सिर्फ आर्टिकल है जो एन द बेस्ड है। ठीक है, 80 से 100 वर्ड्स के लिए ये पैराग्राफ और रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग आएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि ये आप भूलें ना, ये राइटिंग स्किल्स है और इनको आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स ये आपको दिलाने वाले हैं। नेक्स्ट अब अगर आपका आता है ग्रामर। ग्रामर, मेन ग्रामर जो शुरू होती है यहाँ से होती है, जिसमें आपके MCQ बेस्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, टेंस आते हैं, आर्टिकल्स, मैंने कहा था ना आर्टिकल में कंफ्यूज मत होना, वो आर्टिकल था आर्टिकल राइटिंग, जिसमें आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था। और ये जो आर्टिकल है इसमें आपको एन दा के बारे में पढ़ाया जाएगा। किसके बारे में? एन दा के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। यानी रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, जैसे आप लिखोगे ना कि ही इज सो क्यूट, क्या ही इज सो क्यूट, तो आप ऐसे दे देगा इज सो क्यूट ही। तो आपको इसको रीऑर्डर करके करेक्ट मतलब करेक्ट इसका मीनिंग निकल रहा हो सेंटेंस का, ऐसे सेंटेंस को आपको रीऑर्डर करना है। और स्पेलिंग से, यानी कुछ भी वर्ड दिया होगा आपको देखना है उसकी स्पेलिंग सही है या नहीं है, या तो आपको ये देखना होगा या तो उसकी स्पेलिंग आपको सही करके लिखनी होगी। नेक्स्ट है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस एंड पंचुएशन। क्या? 3 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आएंगे जो या तो नरेशन में, क्या नरेशन यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्टिव या फिर पैसिव वॉइस, और या तो पंचुएशन मार्क्स से
रिलेटेड होंगे। तीसरा है ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन यानी हिंदी में दिया रहेगा और इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो ये आपका किसका कौन सा हो गया सिलेबस, ये आपके हो गया हमारे बेटा ग्रामर पोर्शन का सिलेबस। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने लिटरेचर पोर्शन की सिलेबस की तरफ। किसकी तरफ बेटा, लिटरेचर के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे 3 पार्ट हैं, आप जानते हो, बिहाइव, पोएट्री और फ्रोज, जिसमें आपका आता है सबसे फ्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, जिसमें आपका फर्स्ट है फ्रोज बिहाइव बुक से, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। क्या है, द फन दे हैव, जिसे आइजैक एसिमोव जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसको डेबोर्ट कोवेली के द्वारा लिखा गया। किसको, डेबोर्ट कोवेली के द्वारा लिखा गया, जिसमें बेटा 2 पार्ट्स हैं, एक एवली ग्लैनी के बारे में है और एक बिस्मिल्लाह खां के बारे में। बिस्मिल्लाह खां के बारे में मैक्सिमम बच्चों ने सुना भी होगा। नेक्स्ट है द लिटिल गर्ल, जिसे कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। 3 चैप्टर हो गए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। क्या, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है। नेक्स्ट, ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये हमारे जो थे ना आइजैक न्यूटन, उनके द्वारा ये लिखा गया है, ये उनके बारे में है। नेक्स्ट है द स्नेक एंड द मिरर। क्या, द स्नेक एंड द मिरर, जिसे वाइकोम मोहम्मद बशीर जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, वाइकोम मोहम्मद बशीर जी के द्वारा लिखा गया है, क्लियर। नेक्स्ट आता है माई चाइल्डहुड, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया, और ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी ही है। क्या, ऑटोबायोग्राफी, जिसकी विंग्स ऑफ फायर बुक से ये चैप्टर लिया गया है, छोटा सा शॉर्ट पैराग्राफ लिया गया है, जिसको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है रीच फॉर द टॉप, जो किसका है, संतोष यादव और मारिया सारापोवा। क्या, संतोष यादव और मारिया सारापोवा जी का ये चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है काठमांडू। क्या, काठमांडू, जिसको लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, विक्रम सेठ के द्वारा। और नेक्स्ट है इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, जिसे लिखा गया है डॉगलस जेम्स के द्वारा। किसके, डॉगलस जेम्स जी के द्वारा। तो ये था आपके फ्रोज पोर्शन का सिलेबस। नाउ कम टू द पोएट्री पोर्शन, और देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पोएट्री में आपका सबसे पहला चैप्टर जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का है, द रोड नॉट टेकन। क्या, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का द रोड नॉट टेकन। नेक्स्ट है विंड, जिसे लिखा है सुब्रमण्यम भारती जी ने। किसने, सुब्रमण्यम भारती जी ने। नेक्स्ट है हमारा फिर रेन ऑन द रूफ, जिसे लिखा है कोट्स केनी ने। किसने लिखा है, कोट्स केनी ने लिखा है। नेक्स्ट आता है द लेक एल्स ऑफ एनेस्फरी। क्या है नाम, द लेक एल्स ऑफ एनेस्फरी, जिसे लिखा है विलियम बटलर ईस्ट ने। किसने लिखा है, विलियम बटलर ईस्ट ने। नेक्स्ट है अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड बाय फोबी कैरी। क्या, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, जिसको लिखा है फोबी कैरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया बेटा, फोबी कैरी के द्वारा लिखा गया है। नो मैन आर फॉरेन। क्या लिखा है, नो मैन आर फॉरेन, जिसे लिखा है जेम्स किरकप के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया बेटा, जेम्स किरकप के द्वारा लिखा गया है, क्लियर, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हमारा फिर ऑन किलिंग अ ट्री, जिसे लिखा है गिवी पटेल के द्वारा। क्या, ऑन किलिंग अ ट्री, जिसे लिखा गया है गिवी पटेल के द्वारा, क्लियर। फिर है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट शील। क्या, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट शील, जिसे लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्या, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। स्पिरिट, आत्मा, आत्मा, आत्मा के चक्कर है, आत्मा के चक्कर में मत पड़ना, वरना आत्मा इतना चक्कर खिलाएगी, इतना चक्कर खिलाएगी, चक्कर खा खा के चक्कर आ जाएंगे। इसीलिए ये सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, आत्मा आत्मा के चक्कर में मत पड़ना, नहीं जिस दिन आत्मा ने देख लिया ना तुम लोग फिर उसको नहीं देख पाओगे। फिर क्या है, मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स है, सप्लीमेंट्री रीडर है। अब देखते हैं इसमें चैप्टर्स को, हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इसमें है ना। मजा आ रही है चैप्टर्स को जानने में। अब मैम सिलेबस कैसे कवर होगा, कैसे पढ़ेंगे, इतने सारे लॉन्ग आंसर्स हैं मैम, कैसे याद होंगे। टेंशन क्यों लेते हो, वीडियो के लास्ट में वो भी बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी याद करने की। पहले हम सिलेबस तो देख लें, है ना, सिलेबस पता होगा तभी तो याद करोगे। तो चलो सप्लीमेंट्री रीडर में हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसे मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया बच्चों, मुल्क राज आनंद जी के द्वारा। नेक्स्ट है द एडवेंचर ऑफ टोटो, जिसे रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखा गया है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जिसे आर के लक्ष्मण जी के द्वारा लिखा गया है, क्लियर बच्चों, क्लियर,
ओके, नेक्स्ट हमारा इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जिसे A.K. रामानुजन द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? A.K. रामानुजन के द्वारा लिखा गया है। फिर है द हैप्पी प्रिंस, जिसे ऑस्कर वाइल्डी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? ऑस्कर वाइल्डी के द्वारा लिखा गया है। फिर आता है वेदरिंग द स्टॉर्म इन ईश्वरम बाय हर्ष मेंडर। क्या? ये वेदरिंग द स्टॉर्म इन ईश्वरम बाय हर्ष मेंडर जी के द्वारा ये लिखा गया है। फिर है द लास्ट लीव, जिसे लिखा है ओ हेनरी ने। किसने? ओ हेनरी ने इस चैप्टर को लिखा है। फिर आता है हाउस इज नॉट अ होम। क्या? अ हाउस इज नॉट अ होम, जिसे जैन गॉडिस्को द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जैन गॉडिस्को द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आता है लास्ट चैप्टर ये हमारा द बेगर, जिसे एंटोन चिकोव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एंटोन चिकोव जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये हो गया आपके सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स। तो अभी हम आपको बताएंगे, क्या बताने वाले थे कि मैम इतना सारा सिलेबस है कैसे कवर होगा, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कैसे याद होगा। तो चलो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं, ताकि आपके डाउट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएं। ठीक है, समझना ध्यान से। सबसे पहले आप सबका क्वेश्चन रहता है कि मैम सिलेबस, क्या क्वेश्चन रहता है आप सबका कि मैम सिलेबस कैसे कवर होगा, क्या सिलेबस किस प्रकार से कवर होगा, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आप लोग का यही रहता है। तो चलो बताते हैं सिलेबस कैसे कवर होगा। आप बताओ, आपके पास टोटल 7 डेज रहते हैं। क्या? 7 डेज रहते हैं, है ना, फॉर स्टडी, ठीक है। 7 डेज रहते हैं आपके पास पढ़ने के लिए। ठीक, क्लियर। अब मुझे ये बताओ, आपके कितने पार्ट्स हैं? आपके इंग्लिश में टोटल कितने पार्ट्स हैं? अगर ग्रामर को हटा दिया जाए, हम ग्रामर नहीं सिर्फ लिटरेचर की बात करें कि आपके लिटरेचर में कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। और अगर मैं सही तरीके से देखूं तो आपको एक चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ो तो उसको याद करने में 2 दिन का समय लगेगा, राइट। तो इसी को हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दें, है ना। आप क्या करो, एक चैप्टर को 2 दिन पढ़ो किसी भी पार्ट का, फिर चाहे आप फ्रोज पोर्शन ले लो, पोएट्री ले लो, सप्लीमेंट्री ले लो, किसी भी पोर्शन का 2 दिन पढ़े। नेक्स्ट आप सेकेंड चैप्टर लो, किसी भी पार्ट का सेकेंड चैप्टर लिया, उसको 2 दिन दो, ठीक है। नेक्स्ट आप फिर से एक चैप्टर लो जो आपका थर्ड चैप्टर रहेगा आपके अकॉर्डिंग, उसको भी 2 दिन दो। टोटल कितने दिन हो गए? 6 दिन, ठीक है। 1-1 घंटा चैप्टर को दे दो, 2 घंटे हो गए, मतलब एक दिन में 1 घंटा एक चैप्टर को दो, 6 दिन हो गए। अब आपके पास लेफ्ट कितना दिन बचा? 1 डे लेफ्ट हुआ, 1 डे लेफ्ट। अब ये बचे हुए 1 दिन में क्या करना है वो देखो। बचे हुए 1 दिन में क्या करो, जो भी आपने 6 डेज में पढ़ा है, 6 डेज में जो भी आपने स्टडी की हुई है, ठीक है, 6 डेज में जो भी आपने स्टडी की हुई है उसका टेस्ट लो। क्या करो बेटा? उसका टेस्ट लो, ठीक है, उसका टेस्ट लो। और मान लो आप जितने भी मार्क्स का टेस्ट लेते हो, मान लो मिनिमम आपने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया, 20 मार्क्स, ठीक है, 20 मार्क्स का टेस्ट आपने लिया और 20 मार्क्स में आपके 15 प्लस मार्क्स आपने ऑब्टेन किए। क्या? 15 प्लस मार्क्स आपने लाए, ठीक है। अब यहीं पे आप क्या करो, खुद को शाबाशी दो, रिवॉर्ड योरसेल्फ, कि आपने जो टारगेट किया था एक हफ्ते में वो आपका पूरा हो चुका है। और अगर आप इस तरह पढ़ते हो, आपके एक हफ्ते में कितने चैप्टर पूरे हुए? 3 चैप्टर। देयर आर 4 वीक्स इन अ मंथ, राइट। 4 वीक्स, 4 into 3, 12 chapters in 1 subject. So 12 chapters in 1 subject. So you, आपके जितने भी बुक होंगे, आपकी कितनी, हिंदी हो गया, साइंस हो गया और मैथ्स हो गया और क्या हो गया, एक सोशल साइंस हो गया,
हर बुक से आप 12 चैप्टर एक महीने में पढ़ ले रहे हो। सोचो कि आप कितना ज्यादा बूस्ट कर रहे हो अपने सिलेबस को, कितने अच्छे तरीके से कवर कर रहे हो। और ये सीक्रेट कोई टीचर बताने वाला नहीं है। इस तरीके से पढ़ो 100% गारंटी के साथ कि कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली कि सिलेबस कैसे कवर करना है, और इजीली आप सिलेबस को कवर करके ले जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था फुल सिलेबस डिस्कशन, और तरीका भी मैंने बता दिया कि सिलेबस को आपको खत्म कैसे करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको आज की क्लास में एकदम प्रॉपर तरीके से सिलेबस को अच्छी तरीके से आप समझ गए होगी, कौन कौन से चैप्टर अब आपकी बुक में आपके सिलेबस में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलती हूँ मैं इसी तरह शानदार सी क्लास के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।